नंदा और दूसरी को नाम कहा है सुनंदा। तो नंदा और सुनंदा 6 महीना से डेरा डालकर पड़ी हैं। एक बात है, ये जो ननद हुए, ननद तो जानो? हाँ समझा। ये जो ननद हुए ना, ननद, ऐसे अवसर को इंतजार करें कब भाभी के कछु होए और कब हमें अवसर मिले जावे। तो नंद बाबा की दोनों बहनें नंदरानी यशोदा की ननद नंदा और सुनंदा जी 6 महीना पहले से डेरा डालकर पड़ी हैं। इधर नंद बाबा ने आज सांडिल्य मुनि के प्रणाम कियो, उनसे कही महाराज बुढ़ापो आए गयो, हमारे घर में संतान ना है। तो सांडिल्य मुनि बोले ब्राह्मणन को चकाचक माल छनवाए दो, लाला है जाए। ब्राह्मणन को चकाचक घुटवाए दो, लाला है जाए। चकाचक घुटवाए दो, का घुटवाए दो? राधे राधे। ब्राह्मणन को का प्रिय होए, का अच्छो लगे? बोलो। ब्राह्मण मधुर प्रियम। ब्राह्मण को सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? मधुर। मधुर माने मीठा। चकाचक देसी घी को फिर का कहना। हमारे पूज्य चाचा जी बड़ी सुंदर पंक्तियां अपनी कथा में कहते थे। वो क्या कहते रहे कथा में, जब तक कथा कही उन्होंने? वो कहते थे बर्फी की होए ईंट, ध्यान से सुनियो, बर्फी की होए ईंट और रबड़ी को होए गारो, है? और जलेबी की जाली लगाए सुंदर किलो बनवा लो। बर्फी की होए ईंट और रबड़ी को होए गारो, जलेबी की जाली लगाए सुंदर किलो बनवा लो, और जा किले तोड़वानो होए तो ब्रजवासी ब्राह्मण ने बुलाए लो, चकाचक घुटवाए दो महाराज। आज सांडिल्य मुनि बोले ब्राह्मणन को चकाचक घुटवाए दो, लाला है जाए। नंद बाबा बोले हमने न्याय कहो करी महाराज, आप अनुष्ठान तो करो। अब सब विप्र ने ब्राह्मण ने अनुष्ठान करो, अब सबको लगवे लगी नंदरानी यशोदा के लाला होए। अष्टमी की रात में कब अदला बदली कर गए काऊ पता ही नहीं चली। नौमी को प्रातः काल 4 बजे सुनंदा जी ने नंदरानी यशोदा के महल में प्रवेश किया। नंदरानी के बगल में झीनी सी चदरिया से ढको भयो छोटो सो शिशु देखो। आहा, या के प्रसन्नता की सीमा न रही। और जाके प्रसन्नता इतनी वही जाए कि क्या बोले आप महाराज। नंद बाबा गौशाला में बैठे बैठे माला जप रहे हैं। मालूम का मंत्र जप रहे हैं माला में? पता है? अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय, जाने कब होए वो 75 को तो है गयो। अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय। तब तक सुनंदा जी कांसे की थारी बेलन से बजाती बजाती पहुंच गई गौशाला। गौशाला पर नंद बाबा बैठे बैठे माला जप रहे हैं। ध्यान से सुनियो, नंद बाबा की मूंछ ऐसी नीचे लटक रही, ऐसे नीचे माला जप रहे। वही तो भयो ना, वही तो भयो ना, कब हो। सुनंदा जी बोली भैया जी बधाई हो। अरे बहना भाग्यवान, तुम वो काहे की बधाई दे रही है? का भयो? सुनंदा जी बोली भैया जी आपने जो व्रत किए, आपने जो उपवास किए, आपने जो तपस्या करी, आपने जो यज्ञ किए, आपने जो एकादशी रखी, आपने जो पूजा पाठ किए, पहले ये बताओ हमें कहाँ दोगे? अरे बहन तू चू मांगेगी सो तो देंगे। तू बोल तो सही कहा भयो।
आज जो है नंद बाबा से सुनंदा जी कहने लगी, अरे भैया आपने जो व्रत उपवास किए, यज्ञ अनुष्ठान किए, पूजा पाठ करी, बा सबको फल आपके घर में लाला आयो है। अब जैसे ही गई लाला आयो, क्या कह रही है? तो सही कह रही है भैया जी, तिहारी सौगंध लाला आयो है। नंद बाबा की मूंछ ऐसे लटक रही थी नीचे, जैसे ही सुनी लाला आयो तो खट से खड़ी हो गई। हाँ, अब तो 75 वर्ष के बाबा 16 वर्ष कैसे है गए, छोरा की नहीं नाचने लगे। नाचते नाचते सीधे यमुना जी में गए, 108 डुबकी लगाई, माथे पे चंदन लगायो, मूछन पे अतर लगायो, पीरी पगड़ी बांधी, पीरी धोती, पीरी बगलबंदी, पीरो पटका डालो और बोले लइयो रे छोड़ा दर्पण, कैसो लग रहे हो हूँ? बोले दूल्हा जैसे तुम ही लग रहे हो। आज नए सजेंगे, कब सजेंगे? लाला भयो है। भागे भागे गए, यमुना जी को प्रणाम कियो। हे भक्ति स्वरूप यमुना, आपको कोटि कोटि वंदन है, जो आपकी कृपा से हमारे घर में लाला को जन्म भयो है, आपकी कृपा से भयो। एक और आनंद की बात है, आज श्री यमुना जी को जन्मोत्सव है, यमुना षष्ठी है आज। यमुना महारानी को हम सब कोटि कोटि वंदन करते हैं। यमुना जी महारानी पुष्टि मार्गियन के लिए अन्य संप्रदायों के लिए यमुना महारानी है, पर हमारे लिए तो श्री यमुना जी यमुना रस रानी है। आज यमुना रस रानी को जन्मोत्सव है। बोले यमुना रस रानी की